जय हिंद दोस्तों। भारत मंडपम में एआई समिट राष्ट्रीय शर्म का विषय बन चुका है। एक गम से अभी उभरे भी नहीं थे कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता एआई समिट में नंगा नाच करने लगे विदेशी मेहमान के सामने। राष्ट्रीय शर्म का विषय बन चुका है जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में जा करके जो हरकत करी है, कैसे खदेड़ करके भगाया है, धकिया करके वहां से किस तरीके से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धक्के मार करके भगाया है, उसकी फुटेज हमारे पास आ गई है। उन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या बड़ी कार्रवाई हुई है और राहुल गांधी की इससे क्या क्या मुसीबत बढ़ गई है इंटरनेशनल लेवल पे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, एआई इंपैक्ट समिट नहीं हो रहा है भारत मंडपम के अंदर कि ये एक राष्ट्रीय शर्म का विषय बन चुका है। और ऐसी हरकत जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरी देश दुनिया थूक रही है। इतनी थूक रही है कि उस थूक को कोई साफ करने वाला नहीं है। एक गलगोटिया केस आपने देख लिया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की चतुर चालाक नेहा टीचर एक तो खुलेआम चाइनीज कुत्ता को कह दिया कि हमारे गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ही बनाया गया इसको। और जरा देखिए कि इन मोहतरमा को बहुत अच्छे से पता है कि जो कुछ भी मैं बोल रही हूं वो रिकॉर्ड है। अब वो क्लिप जब सामने आई, जब ये पकड़ी गई इसकी झूठ, तो इतनी चालाक लेडी हैं कि झूठ भी बोलेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, डरने का नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे फजीहत करवा दी इस औरत ने। चाइना ने ट्वीट करके जानकारी दी कि देखिए हमारा कुत्ता बनाया हुआ, ये गलगोटिया वाला कह रहा है कि हमने बनाया है। ये 40,000 में मिल जाते हैं ऑनलाइन। और देखिए चोरी पकड़ी गई तो आप कह दीजिए कि टंग स्लिप हो गया। एक जर्नलिस्ट हूं मैं, कभी कभी गलती से कुछ फ्लो में निकल जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है, वायरल हो जाती है तो माफी मांग लेंगे, बिल्कुल पेशेंसली। लेकिन इस लेडी की इतनी हिम्मत है कि गलती पकड़ी गई, उसके बाद भी इनको लगता है कि 140 करोड़ की जनता को यूं ही झुठला देंगे कि देखिए हमें अटेंशन चाहिए था इसलिए हमने झूठ बोला। अभी इस गम से बाहर निकले भी नहीं थे गलगोटिया केस से। अब एआई इंपैक्ट समिट के अंदर बताइए, वहां पे देश विदेश के बड़े बड़े लीडर मेहमान आए हुए थे और टेक्नोलॉजी देख रहे थे भारत मंडपम के अंदर। ये रोड छाप की तरह घुस गए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, अंदर में तमाशा करने लगे, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारे लगाने लगे। नारा लगाओ, हमें बुलाया गया है। ऐसा तमाशा किया है, उसकी फुटेज सोशल मीडिया के अंदर पूरी वायरल हो रही है। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि यह विपक्ष की इतनी घटिया, इतनी नीच हरकत होगी। शर्टलेस होकर के शर्ट खोल दिया। मतलब बताइए, सोचने लायक बात है ये। शर्ट खोल देंगे आप और शर्ट खोल करके वहां पे नाचने लगेंगे। वहां पे विदेशी मेहमान आए हुए थे, हमारी टेक्नोलॉजी को देख रहे थे। और इस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की घटिया और नीच हरकत की वजह से राष्ट्रीय शर्म का विषय बन गया दोस्तों ये घटना। लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, थू हो रही है कि इतने निचले स्तर की राजनीति कैसे कर सकती है कांग्रेस पार्टी। अब यहां पे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपको विरोध प्रदर्शन करना था। किसने घुसाया एआई इंपैक्ट समिट के अंदर? किसने ऑर्डर दिया आपको अंदर जाने के लिए? किसने कहा? यह पूरी प्लानिंग रेडी थी। वहां पे कोई रैली चल रही थी क्या? विरोध प्रदर्शन करना है तो आप बाहर कीजिए ना, जहां पे टेक्नोलॉजी है, जहां पे हम देश विदेश के मेहमान को बुलाए हुए हैं, अपनी डेवलपमेंट को दिखा रहे हैं। और वहां पे आप इतनी घटिया निर्लज्जपनी, वहां पे कुछ लेडीज भी थी, वहां पे महिलाएं थी, वहां पे आप शर्ट खोल करके यूं आप लहराते हुए, ये तरीका है क्या कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन करने का? भारत के इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है दोस्तों। राजनाथ सिंह जी ने क्लियर कर दिया है कि भारत की इज्जत को इंटरनेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी ने खराब करके रख दिया है। अब इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता के 4 से 5 कार्यकर्ता को धकिया करके ले गया, डंडा मारते हुए ले गया, वहां की पब्लिक लतियाते हुए लात से मारते हुए भगाई है। भागो यहां से। कैसे घुस गए? किसने अंदर आने दिया? इस तरह की बेइज्जती फजीहत कांग्रेस पार्टी की हुई है। आप चले थे विदेशी मेहमान के सामने हमारे एआई समिट को खराब करने के लिए, लेकिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी की इतनी फजीहत हुई है जब वहां पब्लिक खदेर खदेर करके दौरा दौरा करके मारी है। उसकी पूरी वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, फेंकी हुई है, चल रही है, पूरे मीडिया में यही खबरें चल रही है। इतनी बड़ी फजीहत कांग्रेस पार्टी की हुई है, 2 दिन तक राहुल गांधी घर से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। ये हालात हो गई। अभी ऐसे ऐसे नारे लगे हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। जब 4 से 5 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को दबोचा गया, हरकंप मच गया कांग्रेस पार्टी के अंदर, और दबोचा गया सो दबोचा गया। कपड़े खोल करके वही हालात, वही स्थिति में लात से मार करके भगाया गया एआई समिट से बाहर। ये हालात है कांग्रेस पार्टी की, और ये चले हैं राजनीति करने, ये चले हैं देश को बेचने, ये चले हैं देश को बदलने। अभी शर्टलेस होकर के ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए मैं शर्टलेस हो गया हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये दिखाना चाहते हैं क्या आप देश और दुनिया को? बीजेपी यहां साफ तौर पे दावा कर रही कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एआई समिट के अंदर भारत मंडपम में इस तरह की नीच हरकत करी है। अब राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है, और वही नारा जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जब लगा था, आजादी जब हमें चाहिए थी, तो अभी राहुल गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत छोड़ो, राहुल गांधी भारत छोड़ो। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। यहां पे एक वरिष्ठ पत्रकार के तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया कि राहुल गांधी सत्ता के इतने लोभी और लालची हैं कि अगर विदेशी ताकत इनको कह दे कि मैं तुम्हें सत्ता दूंगा तो ये देश बेच सकते हैं। ये मीडिया में खबरें चल रही हैं राहुल गांधी की। ये है मनस्थिति। राहुल गांधी अंदर घर में बैठे हुए हैं और उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी भारत छोड़ो के नारे लग रहे हैं, लेकिन घर में आप अंदर बैठ करके कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आरोप लग रहा है कि भारत मंडपम के अंदर एआई समिट के अंदर जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को भेजा गया है, यह सब प्री प्लान है। राहुल गांधी के तरफ से यह घटिया हरकत करी गई है। जब भी हमारा कोई समिट होता है तब राहुल गांधी एक्टिव हो जाते हैं उसको गलत साबित करने के लिए, और अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया क्या सोच करके। जब उनको दबोचा गया, धक्के मार के भगाए गए, जब आप पकड़े गए, आपकी पूरी देश में फजीयत हो रही है, क्या राहुल गांधी सामने निकल करके माफी मांगेंगे? यहां पे दोस्तों राहुल और कांग्रेस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। यह बीजेपी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। ये जो घटिया राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कांग्रेस की पहचान बन चुकी है कि इतनी घटिया हरकत कोई कैसे कर सकता है, इतनी घटिया राजनीति कैसे कर सकता है। प्रदर्शन का तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत था, ऐसा तरीका नहीं अपनाना था। शर्टलेस होकर के एआई समिट के अंदर नहीं जाना था। जहां पे विदेशी मेहमान आए हुए हों वहां पे हमारी इज्जत हुई, राष्ट्रीय शर्म का विषय बन चुका है। ये देश की इज्जत को दाग लग चुका है आपकी वजह से, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा दाग कांग्रेस पार्टी को लगा है। देश की इज्जत तो नरेंद्र मोदी जी से है, भारत देश की इज्जत तो भारत देश के सम्मान से है, यहाँ की अर्थव्यवस्था से है। आपके सिर्फ एआई समिट में शर्टलेस होकर के देश विरोधी नारा लगाने से, मोदी के खिलाफ विरोधबाजी करने से देश का छवि खराब नहीं होने वाला है। नेताओं में गंभीरता की कमी है, ये बात माननी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को। जनता ने इस व्यवहार को पूरी तरीके से नकार दिया है, और ऐसी राजनीति से केवल कांग्रेस पार्टी को सिर्फ नुकसान ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मर्यादा के बाहर जाकर के हंगामा किया गया है, जिसका खामियाजा इनको इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने अनुशासन की सीमा तोड़ी। अच्छी राजनीति का ये तरीका नहीं है। समिट में बाधा डालना गलत बात है। लोगों ने इस हरकत की पूरी तरीके से निंदा करी है। राहुल गांधी का जो राजनीति स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है। विदेशी मंच पर ये देश को झुकाने का काम करते हैं। ये विदेशी धरती पर बैठ करके लोकतंत्र
खत्म हो चुका है, ये कहते हैं। और आज तो विदेशी मेहमान के सामने शर्टलेस होकर के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने मैसेज दे दिया कि ये विदेशी मेहमानों के सामने भी भारत की फजीहत करवा सकते हैं। बचकानी हरकतों से सिर्फ और सिर्फ तमाशा करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश की गई है। कार्यकर्ताओं का व्यवहार बहुत ही शर्मनाक रहा। देश विरोधी ताकतों को मौका मिल गया है। अगर भारत देश को राष्ट्रीय शर्म का विषय बना करके राजनीति को चमकाना है तो ऐसी राजनीति का अंत हो जाना चाहिए। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।